छतरपुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कुछ माह पहले शासन ने उन्हें घर के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की थी, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भेज दिया। वहीं निशा बांगरे अब चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सुर्खियों में है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी की सुर्खियों में है डिप्टी कलेक्टर मैडम, सरकार को दिया अल्टीमेटम। निशा बांगरे ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान, इस्तीफे पर घमासान। इस्तीफा स्वीकार करो सरकार, वरना आमरण अनशन के लिए हूं तैयार। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के वीडियो ने सियासत में मचाई सनसनी। घर के मांगलिक कार्यक्रम में जाने की छुट्टी नहीं मिलने पर मध्य प्रदेश के बैतूल में डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देने के बाद सुर्खियों में आई निशा बांगरे ने आखिर चुनाव लड़ने की घोषणा कर ही दी। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर निशा बांगरे ने एमपी की सियासत में सनसनी मचा दी है। वीडियो में निशा बांगरे ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना चाह रही है, इसीलिए उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि एक तरफ महिला आरक्षण की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ एक अनुसूचित जाति की पढ़ी लिखी महिला को उसके संवैधानिक अधिकारों से रोका जा रहा है। निशा बांगरे ने सरकार पर आरोप लगाया है कि 3 सरकारी अधिकारियों को इस्तीफा दिलाकर उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया, तो उनके साथ ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में एक पत्र भी प्रमुख सचिव को लिखा है। निशा बांगरे ने अपने वीडियो मैसेज में कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में मैं नामांकन भरूंगी भी और चुनाव लड़ूंगी भी। इसके बाद भी यदि द्वेषपूर्ण भावना के द्वारा मेरा नामांकन खारिज किया जाता है या मेरा इस्तीफा अस्वीकार करके चुनाव लड़ने से रोका जाता है, तो अपने अधिकारों से वंचित रहकर जीवित रहने से बेहतर मैं आमरण अनशन कर अपने प्राण त्यागना पसंद करूंगी। तो अब आप ये बताइए, एक तो पहले इतना गंभीर कदाचरण मेरे द्वारा किया गया, शासन को मालूम है कि गंभीर कदाचरण है, तो इस तरह से मेरे इस्तीफे को रोकने के लिए यह आरोप लगाकर यह प्रयास किया जा रहा है कि मुझे रोका जाए। अब कारण क्या है? जैसे ही मेरा ये त्यागपत्र नामंजूर हुआ और मेरे ही मकान के उद्घाटन में मेरे ही धार्मिक आस्थाओं के साथ मुझे ये कार्यक्रम नहीं करने दिया, तो उससे आहत होकर जब मैंने इस्तीफा दिया और जब लोगों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा और लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाएं मुझसे बनी और बढ़ी, उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे ऐसी व्यवस्था में जहाँ पर मैं अपने ही अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकती, मैं उस पद पर, उस डिप्टी कलेक्टर के पद पर नहीं रहना चाहती। मैं जनता की अपेक्षाओं के लिए, आकांक्षाओं के लिए आगामी विधानसभा 2023 जो कि नवंबर में होने वाले हैं और उसके लिए आचार संहिता अक्टूबर में कभी भी लागू हो सकती है, उस चुनाव में मैं आमला बैतूल से शामिल होना चाहती हूँ। मैं उसमें अपना नामांकन पत्र दाखिल करना चाहती हूँ और मेरा नामांकन पत्र किसी भी तरीके से निरस्त हो जाए, इसके लिए अब जो है शासन षड्यंत्र रचा रही है कि एक मामूली से कार्यक्रम, एक मामूली से कार्य, अपने ही घर के कार्यक्रम में उपस्थित होने का कदाचरण का आरोप लगाकर लघु शास्ति देने की बात करते हुए मेरे इस्तीफे को रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम आपको इस्तीफा नहीं दे सकते। वहीं आप देखिए कि जिनको मध्य प्रदेश शासन में जिन जो व्यक्ति यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, उनको जब टिकट देनी थी तो उन्होंने एक ही दिन में जो है उनकी नौकरी छुड़ाकर उनसे जो है उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया। और चूंकि
मैं अपने स्वतंत्र विचारों के साथ, अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ, अपनी विचारधारा के साथ चलना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे रोका जा रहा है। तो पुनः जब उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा अमान्य किया 6 सितंबर को, तो मैंने पुनः एक पत्र लिखा कि आपके इस जो पत्र है उससे मैं और भी ज़्यादा दुखी हो गई हूँ कि स्वयं के मकान के उद्घाटन में भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन लाभ से रोकने के कारण मैं बहुत ही आहत हूँ। और अब मैं ना सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकार बल्कि इस भारत देश में जो सदियों से हाशिए पर रहे हैं, हमारी महिलाएं, हमारा वंचित वर्ग, हमारे पीड़ित, दुखी, कमज़ोर वर्ग, उन असहाय वर्गों की सेवा करने के लिए और एक अनुसूचित जाति की महिला होने के नाते मेरे जो आदर्श रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके विचारों पर चलते हुए अब मैं उस जनता के लिए जो मुझे उम्मीद की नज़र से देख रही है, अब मैं उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। और जिस तरीके से आपने अपनी पार्टी के इन कर्मचारी अधिकारियों को जो है टिकट वितरण किया है, तो मुझे भी मेरे संवैधानिक अधिकार से वंचित ना रखा जाए, मेरा इस्तीफा मंजूर किया जाए। और मैं कहना चाहूँगी आज मीडिया को, आज मैं मजबूर हूँ ये कहने के लिए कि एक अनुसूचित जाति की महिला, एक तरफ आप बात करते हैं कि महिलाओं को राजनीति में हम आरक्षण देंगे और एक तरफ अनुसूचित जाति की महिला अपने ही अधिकारों के बांगरे के वीडियो मैसेज ने राजनीतिक गलियारों में सनसनी मचा दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकती है। निशा बांगरे उस समय सुर्खियों में आई जब घर के उद्घाटन कार्यक्रम में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना में जाने के लिए उन्हें छुट्टी नहीं मिली, तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।